रेत खड़ी और मछुआरा। केरला में समुद्र के किनारे कई मछुआरों की टोली रहती है। उनमें से एक था सुब्रमण्यन। प्यार से सब उसे सुब्बू बोलते थे। सुब्बू एक साधारण कद-काठी का आदमी था। सांवला चेहरा, आंखें बड़ी बड़ी, हल्की दाढ़ी मुझे आती थी। बाल मीडियम और घुंघराले से थे। शरीर पतला ही था क्योंकि कई बार खाने पीने की दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। सुब्बू के चेहरे से गरीबी और दीनता साफ साफ दिखती थी। बहुत कम बात करने वाला, सबकी सुनने वाला सीधा आदमी था। वो भी दूसरे मछुआरों की तरह अनंत तक फैले समुद्र में मछली पकड़ने जाता और जो भी मिलता उसे वो अपने जीवन जीने के लिए जितना जरूरी हो उतना लेकर सारा बेसहारा लोगों को दे देता था। शायद उसको औरों की तरह अमीर बनने की थोड़ी भी इच्छा नहीं थी, ना कोई भविष्य की चिंता। इसीलिए वो गरीब था। एक बार सुब्बू लगातार 3 दिनों तक कोई मछली नहीं पकड़ पाया। उसकी तबीयत ज्यादा खराब थी। 3 दिन बाद वो अथाह समुद्र में गया मछली पकड़ने। 3 बार जाल डाला सुब्बू ने, पर बहुत कम मछलियां आई। चौथी बार सुब्बू ने जाल फेंका और सोचा जितनी भी मछली आई मैं उतने में ही आज का काम चला लूंगा। सुब्बू के जाल में इस बार मछली के साथ साथ एक रेत खड़ी मिली। पूरी मछली 8 to 10 किलोग्राम होगी और उसके पास एक रेत खड़ी। ये सब लेकर वो अपने घर आ गया। उसका घर भी एकदम खाली था। 4 दीवारियां, एक पुराना लकड़ी का गेट, पूरे घर में एक खिड़की थी। घर के नाम पर बस उसके पास 4 दीवारी थी, ये समझ लीजिए, क्योंकि छत तो खपरेल की थी जो कि कई जगह से टूटी थी। घर में भी कुछ खास नहीं था। एक बड़ा लकड़ी का संदूक था जो सामानों को रखने के साथ साथ टेबल का भी काम करता था। सुब्बू हर सामान लेकर वहीं रख देता था। घर में कपड़े रखने की कोई जगह नहीं थी, बस बीचों बीच घर के रस्सियां बंधी थी जो कपड़े टांगने का काम करती थी। पूरे घर में मछली की बदबू आती थी। वो भी आए क्यों न, ये मछुआरे का घर था। आज भी घर आकर मछली की टोकरी और जाल घर के एक किनारे रखा और रेत खड़ी को उसी संदूक पर रख दिया। रेत खड़ी को रखते ही वो जैसे ही मुड़ा तो उसकी नजर उसके मछली पर पड़ी और उसने देखा कि सुब्बू मार्केट में है और उन मछलियों को बेच रहा है। ये सब 1 मिनट तक चलता रहा। उसके बाद अचानक सब गायब हो गया। अब वो अपने घर में था और गेट के पास ही उसकी मछलियां पड़ी थी। पर वो सब क्या था जो उसके साथ हुआ था? वो बहुत परेशान हो गया। ये सब देख के थोड़ी देर बाद उसे एहसास हुआ कि 3 दिन से वो बीमार था, तो शायद कमजोरी के कारण ये सब हुआ हो। ये सोचकर वो इस बात को भूलकर मछली बेचने बाजार चला गया। थोड़ी देर बाद सुब्बू को वही नजारा दिखा जो हुबहू घर में दिखा था। पर ये सब सच था। सारे मछलियों को बेच के घर आया। उसके घर पर कोई बर्तन चूल्हा कुछ नहीं था, ना कोई फैमिली, तो वो खाना बाहर ही खाता था। आज भी बाहर से ही खाना खाकर आया था। घर आकर उसने थोड़ा आराम किया, फिर उसका ध्यान उस रेत खड़ी पर गया। उस घड़ी का प्रयोग क्या है उसे नहीं पता था। सुब्बू ने उसे उठाया और पलट कर देखने लगा। उस घड़ी की रेत ऊपर से नीचे की ओर गिरने लगी और सुब्बू को फिर से कुछ और दिखा। सुब्बू ने देखा कि उसने कपड़े नहीं पहने हैं, अभी अभी नहा कर आया है और कपड़े पहन रहा है। 1 मिनट तक यही सब दिखता रहा। उसके बाद फिर सब नॉर्मल हो गया। सुब्बू को कुछ समझ नहीं आया ये सब क्या है। सुब्बू अपना थोड़ा काम निपटा कर नहाने चला गया। जब सुब्बू नहा कर आया तो उसने देखा कि वो वही कपड़े पहन रहा था जो उसने 1 घंटे पहले देखा था। अब उसको धीरे धीरे सब समझ आने लगा। ये रेत खड़ी आम नहीं थी। ये रेत खड़ी सामने वाले का भविष्य बता सकती थी। रेत खड़ी की रेत ऊपर से नीचे गिरने में 1 मिनट लगाती थी और तब तक सामने वाले का 1 घंटे बाद का भविष्य पता चल जाता था। अब सुब्बू को रेत खड़ी की करामात तो पता थी, पर उसकी जरूरत क्या थी, क्यों थी, ये सब नहीं पता था। सुब्बू सोच रहा था कि वो इस घड़ी का क्या करे। वो अपने हाथों में रेत खड़ी को ये सोच ही रहा था कि बाहर से आवाज आई, अरे मालती का लड़का छत से गिर गया।